आज बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में अध्याय 2 कथा स्वर से लिया गया है। इस कहानी का शीर्षक है पूस की रात, जिसके कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद। हिंदी साहित्य ने मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट की उपाधि दी है। इन्होंने लगभग 400 कहानियां लिखी हैं। आरंभ में उनकी कहानियां आदर्शवादी थी। कालांतर में कहानियों का झुकाव यथार्थ की ओर हो गया। वस्तुतः प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी कहना अधिक तर्कसंगत है। प्रेमचंद भारतीय ग्रामीण जीवन का सहज एवं यथार्थ चित्रण करने में पूर्ण रूपेण सफल रहे हैं। पूस की रात उनकी प्रतिनिधि कहानी है, जिसकी रचना वर्ष 1934 में हुई। इस कहानी में उन्होंने हल्कू नामक किसान की आर्थिक विपन्नता तथा समाज में व्याप्त विसंगतियों को बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। कथ्य एवं शिल्प की दृष्टि से कहानी का मूल्यांकन निम्नवत है। कहानी का शीर्षक संक्षिप्त, सौदेश्य एवं सारगर्भित है। भारत में पूस का महीना घोर ठंड का होता है। शीर्षक पढ़ने मात्र से देश काल का बोध होता है तथा पाठकों में कुतूहल का संचार होता है। उसमें यह जानने की तीव्र इच्छा जागृत होती है कि आखिर कड़ाके की सर्दी वाली उस रात में क्या घटित हुआ, और जब वह गरीब किसान हल्कू की कठिनाइयों से परिचित होता है तो उसके हृदय में करुणा जाग जाती है। इस प्रकार शीर्षक आकर्षक एवं विषयानुकूल है। कथानक प्रवाहपूर्ण, सांकेतिक एवं छोटा है। हल्कू एक दीनहीन, विवश तथा लाचार किसान है, जो कि पूस की काली अंधेरी रात में अपने खेत की निगरानी के लिए खुले आकाश के नीचे खड़ा है। उसके पास न तो अनुकूल कपड़े हैं और न ही कोई रजाई। महीनों से कंबल खरीदने के लिए बचाए गए 3 रुपये उसे सहना, इसका मतलब है सहना का मतलब है साहूकार, सहना को देने पड़ते हैं। चीलम पीकर और अलाव जलाकर वह कुछ गर्माहट का इंतजाम करता है और वहीं अलाव के पास सो जाता है। पीछे से नीलगायें खेत में घुसकर फसल को बर्बाद कर देती हैं। उसकी महीनों की मेहनत बेकार हो जाती है और अंततः वह किसानी छोड़कर मजदूर बनने का निर्णय लेता है। इस प्रकार पूस की रात मात्र हल्कू के जीवन की विवशता की कहानी नहीं है, अपितु यह उन कठिन परिस्थितियों का प्रतीक है जिनके मध्य प्रायः हर भारतीय किसान जीवन यापन करता है। लेखक ने युग की विसंगति एवं आर्थिक शोषण को जीवंत रूप में उजागर किया है। पूस की रात कहानी में मुख्य रूप से 2 पात्र हैं, हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी। सहना नामक पात्र एक वर्ग विशेष के प्रतिनिधि के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इनके अतिरिक्त झबरा, जो कि यद्यपि एक कुत्ता है, लेकिन फिर भी प्रेमचंद ने उसे हल्कू के साथी और उसके प्रति संवेदना से परिपूर्ण दिखाकर उसे एक पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। जैसे हल्कू कहानी का मुख्य पात्र है, वह एक गरीब किसान है जो कि हर मौसम में अपना पेट पालने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन पूंजीवाद एवं महाजनी व्यवस्था उसे पनपने ही नहीं देती। आर्थिक कृषता का शिकार हल्कू परिस्थितियों से लगातार जूझने के बाद भी अंततः नियत के हाथों पराजित होता है और अंततः मजदूर बनने को विवश होता है। प्रेमचंद ने
उसका अत्यंत सहज स्वाभाविक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है। कहानी के संवाद संक्षिप्त, सरस एवं आकर्षक हैं। संवाद कथा को आगे बढ़ाने में सहायक है तथा घटनाओं का सजीव चित्रण करने में समर्थ है। कथा के अंत में हल्कू और मुन्नी के ये संवाद कितनी मार्मिकता के साथ मुन्नी की पीड़ा को अभिव्यक्त करते हैं, वही हल्कू का कथन परिस्थितियों से समझौता करने वाली मानसिकता को दर्शाता है। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मन पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्नता से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा। इस प्रकार संवाद पात्रानुकूल, नाटकीय, सरल, सांकेतिक तथा कथा के अभिष्ट को प्रकट करने की सामर्थ्य रखने वाले हैं। पूरी कहानी में गांव तथा कृषक जीवन का परिवेश है। ग्राम्य वातावरण के चित्रण में प्रेमचंद जी सिद्धहस्त हैं। उन्होंने हल्कू के रहन सहन, समस्याओं, मान्यताओं तथा परंपराओं का सजीव चित्रण किया है। पूस की रात ठंडी तो होती ही है, लेकिन साधनहीन गरीबों के लिए कितनी कष्टप्रद होती है, इसका मार्मिक एवं हृदय विदारक वर्णन कहानीकार ने किया है, जिसका उदाहरण द्रष्टव्य है। पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गल जाते थे। पूस की रात कहानी की भाषा सरल, सजीव, सरस एवं भावपूर्ण है। इसमें प्रेमचंद जी ने वातावरण, देश काल एवं पात्रों के अनुसार भाषा का प्रयोग किया है। अकर्मण्यता, आत्मीयता, कर्तव्य जैसे तत्सम शब्दों के साथ साथ अरमान, मजाल, तकदीर, मालगुजारी जैसे अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रमुखता से प्रयोग किया है। इसके साथ ही मुहावरों एवं लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा कहानी में सजीवता का संचार किया है। गले लगाना, पेट काटना, सिर से बला टलना, आंख तरेरना, नानी को रोना, सिर छिपाना आदि मुहावरे इसका प्रमाण है। कहानी में नाटकीय, व्यंग्यात्मक एवं मनोवैज्ञानिक शैली के द्वारा कथाकार ने कहानी को आगे बढ़ाया है। मनोवैज्ञानिक शैली का एक उदाहरण प्रस्तुत है। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। प्रेमचंद जी की यह कहानी कृषक जीवन की त्रासदी को उजागर करती है। पूंजीवादी व्यवस्था में गरीब और शोषित किस प्रकार अपनी मूलभूत सुविधाओं को भी ताउम्र मेहनत करने के बावजूद नहीं जुटा पाते, इसका सजीव वर्णन हल्कू के माध्यम से प्रेमचंद ने किया है। मजूरी हम करें, मजा दूसरे लूटें, हल्कू का यह वाक्य इसी विसंगत को प्रकट करता है। पूस की रात के माध्यम से कहानीकार ने इसी शोषण को और त्रासदी को झेलने वाले शोषित हल्कू का चित्र समाज के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिससे कि लोग इस समस्या के प्रति जागरूक हो सके। पूस की रात कहानी के माध्यम से लेखक ने क्रूर सामाजिक यथार्थ को पूरी व्यापकता के साथ रेखांकित किया है। इस एक छोटी सी कहानी के द्वारा उन्होंने एक साथ कई समस्याएं उठाई हैं। महत्वपूर्ण घटक है हल्कू की दीन दशा। वस्तुतः भारतीय समाज के हर गरीब किसान की दुखद सच्चाई है। इसीलिए पाठक इस मार्मिक कथा के माध्यम से इस विषम परिस्थिति को परिवर्तित करने की प्रेरणा प्राप्त करता है। अतः कहानी कला के तत्वों की कसौटी पर यह सफल कहानी मानी जा सकती है।